कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नेम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए उसमें एक आइसोमेरिज्म भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे ढंग से हर एक छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को समझकर पूरा आगे तक ले जाएंगे, जिससे आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से समझ में आए। बच्चों, आइसोमेरिज्म होता क्या है? किसको बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? आइसोमेरिज्म का मतलब यदि आपको हम समझाएं, क्लास 10th में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो। लेकिन क्लास 11th में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कभी कभी आप देखोगे कि आइसोमेरिज्म वैसे भी आइसोमेरिज्म हो जाते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो जाए तो भी वो आइसोमर कहला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जब आइसोमेरिज्म का हम टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तब हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आइसोमर होता क्या है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि आइसोमर्स जो होता है, आइसोमर्स जो होता है या आइसोमेरिज्म जो होता है, उसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम डिफरेंट की बात करेंगे, इसका मतलब है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आइसोमेरिज्म का? आइसोमर्स सेम मोलिकुलर, आइसोमर्स सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पाएंगे आइसोमर्स, क्योंकि आइसोमेरिज्म एक फिनोमिनन है। पूरे प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो। ऐसे सारे दो कंपाउंड्स वाले को हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ऐसे सारे कंपाउंड को हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो। जब बच्चों स्ट्रक्चर अलग होगा ना, तो उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। इसी को हमने लिखा है आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाए, ऐसे सारे फिनोमिनन वाले कंपाउंड को हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब आइसोमेरिज्म का यदि हम टाइप जानना चाहें, आइसोमेरिज्म का यदि हम टाइप जानना चाहें, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होंगे, तो आपको याद रखना होगा आइसोमेरिज्म जो मेरा होता है वो दो तरह का होता है। याद रखेंगे, यहीं से क्लास 11 स्टार्ट होगा। पहला आइसोमेरिज्म जो होता है मेरा स्ट्रक्चर आइसोमर्स, पहला क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। दूसरा जो होता है मेरा स्टीरियो आइसोमर्स। क्या हो जाएगा? पहला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स मतलब समझ में आ रहा होगा। आइसोमेरिज्म का दो पार्ट होता है बच्चों। पहले पार्ट का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे पार्ट का नाम होता है स्टीरियो आइसोमर्स। जो बोलो अब क्वेश्चन उठता है, सर हम क्या पढ़ेंगे? यहां तक तो बच्चे 10th में पढ़ा होगा। अब हमें स्ट्रक्चर आइसोमर को डिटेल से पढ़ना है, फिर स्टीरियो आइसोमर को भी डिटेल से पढ़ना है। बच्चा जो होगा चेन आइसोमर हो जाएगा, पहले लिख ही देता हूं।
स्ट्रक्चर आइसोमर का जो पार्ट हो जाता है, याद रखेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर का जो पार्ट होता है, पहला जो होता है उसको हम चेन आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर बोलते हैं। ऐसा करते हैं, इसको मिटा के ही मैं लिख देता हूं। यहां तक आप समझ गए होंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग, जिसके कारण उस कंपाउंड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। आइसोमेरिज्म दो तरह का, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज, स्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमेरिज। हम बारी बारी से एक एक कर डिटेल से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे सारी बातें आपको आइसोमेरिज्म का समझ में। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज या स्ट्रक्चर आइसोमर। अब बच्चों स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होगा? जिसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो। स्ट्रक्चर ही तो होता है ना जो चेंज होता है आइसोमेरिज्म में। अब बोलोगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो होगा, आपको याद रखना है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो टाइप होता है, पहला टाइप होता है चेन। पहला क्या होता है? चेन आइसोमर या चेन आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो आप। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बाद जो टॉपिक होता है उसको हम सब पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो हम बोलते हैं बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जो बच्चे धैर्य नहीं रखते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको उम्मीद करना होगा सारी बातें समझ में आएगी। स्टार्ट हुआ है, पूरा वीडियो देखोगे, एक भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन छूटेगा तो बोलना भाई मेरे। आपको पहले मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पहला चेन आइसोमेरिज्म डिटेल से आज डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ एक ही डिस्कस होगा, चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस होगा, पहले आप समझ जाओ। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद जो टॉपिक होती है मेरा मेटामेरिज्म, लिख देता हूं मेटामेरिज्म। उसके बाद जो टॉपिक होता है टोटो आइसोमेरिज्म, TAUTO, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के बाद हमारा लास्ट में जो आता है बच्चों वो आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों आपके सामने जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है आपका, याद रखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। पहला पार्ट जो याद रखेंगे आप, क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा होता है मेटामेरिज्म और पांचवा होता है टोटोमेरिज्म और 6 नंबर में आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आपके सामने ये जो टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म का पार्ट्स है। पहला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का ये पार्ट है। ये किसके पार्ट्स हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। कौन कौन? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो हम एक एक करके सारे कंटेंट को समझेंगे। ये आपको आज जो डिस्कस करेंगे हम सब, जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। इसको नोट कर लें। आइसोमेरिज्म का एकदम छोटी छोटी बातों से हाई लेवल तक का पढ़ाई होगा, नोट्स बनाते जाओ आप। ये आ गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको हटाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब आइसोमेरिज्म लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बोलोगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। जब स्ट्रक्चर बच्चों अलग होगा तो उसके मेन चेन में जो कार्बन एटम की संख्या होगी वो भी तो अलग अलग होगा। बोलोगे हाँ सर। चेन का मतलब, जिसे मैं आपसे पूछूं, यदि इसको मैं शॉर्टकट में लिखूं, क्या बोलोगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलोगे बच्चों आप? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बोलोगे सर ठीक है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला तो होगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, बट क्या लिख दोगे, बट लेकिन क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो संख्या होगी ना, वो अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगी तो मेन चेन में क्या सेम कार्बन रह सकता है? अब बोलोगे सर नहीं, मेन जब चेन ही अलग है तो मेन चेन में सेम कार्बन कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। इसी को मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, बट यहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला की जगह हमने क्या यूज कर दिया, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। एक वर्ड चेंज करने से कोई भी चेन आइसोमरेज पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अब ये बताओ कि आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर या किसी भी कंपाउंड का आइसोमेरिज्म किस कंपाउंड का लिखा जा सकता है? किस कंपाउंड का तुम आइसोमेरिज्म लिख सकते हो? तो आपको पता होगा आइसोमेरिज्म लिखने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है, क्योंकि चेन अलग अलग होगा। यदि मान के चले एक कार्बन हमका मीथेन है, इसका नाम क्या होगा, मीथेन होगा, क्या इसका आइसोमर पॉसिबल है? बोलोगे सर इसमें क्या आइसोमर पॉसिबल, इसमें चेंज ही नहीं होगा। चलो ठीक है, यदि हम इथेन की बात करें, C2H6 की बात करें, इथेन का बात करें, तो इसका पॉसिबल है? आप बोलोगे सर इसका पॉसिबल कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, कहां इसका मेन चेन बन सकता है? इसको यहां जोड़ो, वहां जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलोगे सर 2 कार्बन रहने के बाद भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। हम बोले सर 3 कार्बन पे देख लो, C3H8 पे देख लो, जिसका नाम प्रोपेन होता है, क्या इसमें पॉसिबल है? 3 कार्बन प्रोपेन होता है, क्या इसमें पॉसिबल है? आप इसको भी देख सकते हो। बोलोगे सर इसमें भी मेरा पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्यों भाई पॉसिबल नहीं है? क्यों? यहां पे देखोगे आप कि कार्बन एटम की संख्या, चाहे इसको आप यहां लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, सेम चेन ही रहेगा, चेन चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका अलग अलग है, क्या इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अलग स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं? आप बोलोगे सर 1 कार्बन में नहीं बन सकता, 2 कार्बन में भी नहीं बन सकता, 3 कार्बन में भी नहीं बनेगा, लेकिन क्या 4 कार्बन में आइसोमर पॉसिबल है? चलो हम देखते हैं बच्चों, 4 कार्बन में, यहां तक को समझ में आ गया होगा। चल इसको C4H10, जिसका नाम होता है, सारे बच्चे को याद है, ब्यूटेन। क्या इसका आइसोमर पॉसिबल है? बोलोगे सर हाँ इसका आइसोमर पॉसिबल है। अब कैसे इसका आइसोमर पॉसिबल है? सबसे पहले तो हम सिंपल चेन लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। जब हम ऐसे नाम लिखते हैं तो इसको हम कौन सा चेन बोलेंगे? याद होगा हमने आईयूपीएससी का पहला टाइप पढ़ाया था, नॉर्मल एल्केन, जिसमें एक भी ब्रांच चेन ना हो, वो नॉर्मल एल्केन कहलाता है। तो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। यहां क्या लिखा जाएगा? N ब्यूटेन। N मतलब यहां पे क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें एक भी ब्रांच चेन नहीं। बोलोगे सर ये तो ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दूसरा गौर से देखो, क्या पॉसिबल हो सकता है इसका? आप बोलोगे सर CH3 है यहां पे। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इसको ऐसे स्ट्रक्चर से लिखेंगे जिसके आईयूपीएसी नेम अलग अलग हो। आईयूपीएसी नेम अलग होगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर भी अलग होगा। आईपीएसी नेम अलग होगा तो स्ट्रक्चर भी अलग होगा। जब स्ट्रक्चर अलग होगा इसका मतलब है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, मेन चेन में कार्बन की संख्या भी अलग अलग होगी। तो आप देखेंगे
CH3। अब इसको यदि हम ये हटा के यहां पे जोड़ते हैं बच्चों, तो याद रखना ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन का 2 हाइड्रोजन, इसको और भी थोड़ा सा लिखे हम, तो एक कार्बन ऊपर H, समझाओ पहले 2H, एक इधर C है। अब इस वाले पार्ट में यदि हम यहाँ पे जोड़े या यहाँ जोड़े, क्या इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलोगे सर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, पहला कार्बन को और लास्ट कार्बन को छोड़ देना है, उसके अलावे खोजना है हमें। तो CH, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हमारे पास 4 कार्बन है, यहां पर हो गया एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहां पे यदि एक कार्बन हम जोड़ देते हैं तो बोलोगे सर हाँ 4 कार्बन पुर गया, 1 2 3 4, ठीक है सर, 3 6 9 10, तो C4H10 इसका भी हो गया। बच्चों याद होगा जब हम एल्केन पढ़ा रहे थे, आईपीएससी नाम इसीलिए हमने मन से पढ़ाया था आपको, जब एल्केन पढ़ा रहे थे तो ये याद होगा हमने बताया था कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट हो उसको हम आइसो बोलते हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन पे एल्काइल ग्रुप में सिर्फ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, लेक्चर देखना ना उल्टा का पढ़ा चुका हो, वो आइसो कहलाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, आइजो 1 2 3 4, क्या लिख दोगे, आइसो ब्यूटेन। ये कौन सा नाम होता है, कॉमन नेम होता है, ये कौन सा नाम होता है, कॉमन नेम होता है। यदि इसका आईयूपीएससी नेम लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, याद करो 1 2, क्या लिख दोगे 2 मिथाइल, और 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो याद हो गया आपको, इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। जब स्ट्रक्चर अलग हो गया तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, बोलोगे सर आइसोमर कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा। क्यों आइसोमर कहलाएगा, क्यों आइसोमर कहलाएगा ये दूसरे का, क्यों आइसोमर कहलाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग था। तो ये दोनों एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा, आइसोमर्स होगा। और पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। इसमें कौन सा, अब कैसे पता लगाओगे चेन आइसोमेरिज्म में, बच्चों कैसे पता लगाओगे, मेन चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि मेन चेन में कार्बन की संख्या कम हो हमेशा वो चेन आइसोमर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कैसे आइसोमर हो गए, ये कैसा आइसोमर हो गया मेरा, चेन आइसोमर कहलाएगा। ये कैसा आइसोमर कहलाएगा, चेन आइसोमर कहलाएगा। इसी ढंग से आपका होमवर्क रहा, C4H12 का आपको लिखना है और आपको बताना है ये कौन सा आइसोमर होगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आइसोमर सीरीज चलेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे C5H12 का, और इसका आईपीसी नेम लिख के, इसका स्ट्रक्चर आइसोमर लिख के आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे आप पहचानोगे किसका कितना आइसोमर पॉसिबल है। तब तक इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स लेके बैठें, मजा आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा के दम लूंगा। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें,